हाय व्यूअर्स, जानती हूँ समय अच्छा नहीं चल रहा, सिर्फ न्यूज पढ़ के ही बाहर जाने का मन नहीं करता, पर विश्वास करिए सकारात्मक सोच और हंसी आपकी मदद कर सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन और हमें बस खुश रहना चाहिए, पर हंसने से आपकी सेहत को काफी लाभ पहुँचता है। आइए जाने कि जब आप बहुत हंसते हैं तो आपके शरीर के साथ क्या होता है। क्या कैलोरी बर्न होती है, आप रिलैक्स होते हैं, हंसने से रो सकते हैं। 1 मिनट, हंसने से प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, कंट्रोल नहीं रहता। आपने कभी किसी को इतनी जोर से हंसते देखा है कि वो सीट से ही गिर गए हों? ऐसा इसलिए क्योंकि हंसी उनकी मांसपेशियों को हल्का कर उन्हें ढीला छोड़ देती है। इसे कैटाप्लेक्सी कहते हैं। कैटाप्लेक्सी तब होती है जब आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस करते हैं। अगर कुछ इतना फनी है कि आप रुक ही ना पाएं तो मांसपेशियों पर कंट्रोल खो देते हैं। ध्यान रहे, ज्यादातर लोग सीट से नहीं गिरते, वो बस अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल खो देते हैं और फनी फेस बनाते हैं। इससे आसपास के और भी लोग हंसने लगते हैं। कैटाप्लेक्सी और नार्कोलेप्सी में समानताएं हैं। एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिससे लोग दिन में सोते हैं, लेकिन जहां नार्कोलेप्सी 2000 लोगों में किसी एक को होती है, कैटाप्लेक्सी थोड़ी रेयर है। हाँ, ये एक डिसऑर्डर की तरह नहीं, ज्यादातर लोग इसे समय समय पर अनुभव करते हैं। मतलब किसी बात पर बेकाबू होकर हंसते वक्त आपने भी महसूस किया होगा कि मांसपेशियां कंट्रोल में नहीं। कारण है ये, हमारे शरीर में एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस कंट्रोल करता है। विज्ञान की दुनिया में इसे हॉफमैन रिफ्लेक्स या शॉर्ट में एच रिफ्लेक्स कहते हैं। बहुत जोर से हंसने पर ये पाथवे गायब हो जाता है, जिससे मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। आप कब बुरी तरह से हंसे थे? क्या ऐसे में आपने शरीर पर कंट्रोल खो दिया था? क्या आपके आसपास के लोगों ने सोचा आप पागल हो गए हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, आप रिलैक्स हो जाते हैं। मांसपेशियां ढीली पड़ने से आप केवल कंट्रोल नहीं खोते, एक अच्छी हंसी से आप वास्तव में अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए परेशान होने पर बहुत से लोग फनी टीवी शो और फिल्में देखते हैं। जब आप YouTube पे जानवरों का कोई फनी वीडियो देखते हैं तो आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, जैसे अब सब ठीक होगा। हंसना एक प्राकृतिक स्ट्रेस रिलीवर है जिसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट्स होते हैं। जब आप कुछ एंटरटेनिंग देखते हैं तो आपकी हंसी आपका हार्ट रेट बढ़ाती है, फिर इसे कम करती है। हंसने से ज्यादा ऑक्सीजन वाली हवा लेने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इससे आपके दिल, फेफड़े और मांसपेशियों की स्थिति सुधरेगी। हंसने से तनाव दूर होगा और पूरे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ेगा। इससे मांसपेशियां रिलैक्स होंगी। अच्छे से हंसना आपकी मांसपेशियों को 45 मिनट तक रिलैक्स कर सकता है, पर ये बस शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। हंसने का एक खास लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि ये नेचुरल पेन किलर बन सकता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो आपका पसंदीदा कॉमेडी शो शायद मदद करे। हंसना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए जाना जाता है। एक एक्सपेरिमेंट ने सुझाव दिया है कि अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोगों को यूजुअली कम तनाव होता है। तो वो आदमी जो ऑफिस में कभी हंसता नहीं और हमेशा शिकायत करता है, वो शायद बहुत परेशान हो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी दिखाया है कि कॉमेडी पसंद करने वाले ज्यादा दर्द झेल पाते हैं। हम इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। तीसरा, बेहतर इम्यूनिटी। हंसने का एक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बेहतर इम्यूनिटी। चाहे आप एंग्शियस हो, डिप्रेस्ड हो या बस स्ट्रेस्ड हो, नेगेटिव थॉट्स आपकी इम्यूनिटी कम करेंगे और आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे। हंसने से शरीर को स्ट्रेस हार्मोन से छुटकारा मिलता है। इससे आपके इम्यून सेल्स मजबूत होंगे और इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज काम करना शुरू कर देंगी। कुछ शोध बताते हैं कि जिंदगी में ह्यूमर शामिल करने वाले लोगों में टी सेल्स बढ़ते हैं। ये सेल्स उनसे लड़ते हैं जो संक्रमण कैरी करते हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जो कैंसर और ट्यूमर कैरी करते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि अच्छा एटीट्यूड और बहुत हंसना आपके बीमार होने के जोखिम को कम कर सकता है। चौथा, कैलोरीज बर्न होंगी। जिम नहीं जा पा रहे? हाँ, नियमित तौर पर सिर्फ हंसने से किसी ने 50 किलो वजन नहीं घटाया, पर थोड़ा बहुत हंसने से आपके शरीर को मदद मिलती है। अध्ययन दिखाते हैं कि दिन में 10 से 15 मिनट हंसने से लगभग 40 कैलोरी बर्न होती हैं। जानती हूँ ये बहुत नहीं, पर अगर आपने थोड़ी सी कॉफी पी है तो सिर्फ एक फनी पोस्ट देखने से ही वो यूटिलाइज हो जाएगी। ध्यान रहे, ये आपके वजन और आपकी हंसी की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। पर अगर आपको जल्दी हंसी आ जाती है एक छोटे से जोक पर भी, तो आप साल भर में 2 किलो तक घटा सकते हैं। वैसे साथ में थोड़ा कार्डियो भी कर लीजिए, बस सुझाव है। पांचवा, ज्यादा एंडोर्फिन्स। याद है मैंने अभी कहा था कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं वो दर्द बेहतर सहन कर पाते हैं। ये आपके सिस्टम में मौजूद एंडोर्फिन्स के कारण होता है। एंडोर्फिन्स वो हार्मोन्स हैं जो शरीर में एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। रिलीज होने पर ये दिमाग में रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट करके दर्द कम करते हैं। एंडोर्फिन्स ज्यादातर एक्सरसाइज जैसी फिजिकल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं, पर हंसने से भी काम बन सकता है। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो हंसने से आपका इमोशनल पेन दूर होगा और आपका मूड सुधरेगा। पर याद रहे, ये टेम्परेरी है।
इसलिए अगर आप गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए कई और चीजें भी करनी पड़ेंगी। इसमें ढंग का खाना, ज्यादा वर्कआउट और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शामिल हैं। आपको डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले क्या आप अपनी त्वचा की देखभाल कर रहे हैं? ऐसी कई चीजें हैं जो इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए ये वीडियो 14 स्नीकी हैबिट्स जो आपके छिद्रों को बंद कर रही हैं। अब वापस चलते हैं हंसने के बेनिफिट्स की लिस्ट पर। छठा, गला बंद हो सकता है। अब एक नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं। जानती हूँ गला बंद होना सुनने में ही भयानक है, जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो या कुछ। पर डरिए मत, ये उतना बुरा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। कभी आप इतनी जोर से हंसे हैं कि हांफने लगे हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके एयर इनटेक को पार्शियली काट देता है। जब आप बहुत जोर से हंसते हैं तो लैरिंक्स आधा बंद हो जाता है, नतीजतन आप उतनी एयर नहीं ले पाते। यही कारण है कि कुछ लोग हंसते हुए स्नॉट करते हैं, उन्हें पूरी तरह सांस लेने में परेशानी होती है। सातवां, शायद प्रेगनेंसी रेट बढ़े। ये सुनने में थोड़ा बेतुका है ना? हंसने से प्रेगनेंसी हो जाए, ये सुनने में ही अजीब है, पर एक एक्सपेरिमेंट इसका समर्थन करता है। एक तरह से 2011 में उन महिलाओं पर एक स्टडी की गई जिनका हाल ही में एम्ब्रायो ट्रांसफर हुआ था। महिलाओं को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले को एक स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन दिखाया गया और दूसरे को नहीं। अंत में पहले वाले ग्रुप की 50% महिलाएं गर्भवती हुई। इससे रिसर्चर्स को ये विश्वास हुआ कि हंसने से गर्भावस्था में सहायता मिलती है। ध्यान रहे, अभी और रिसर्च की जरूरत है, पर आइडिया दिलचस्प है। आठवां, आंसू ज्यादा आएंगे। हम कई बार इतनी जोर से हंसते हैं कि आंसू आ जाते हैं। कईयों के साथ ऐसा झट से हो जाता है। ऐसा होने के कई कारण हैं। कुछ लोगों के लिए हंसना उन्हें हाइटेंड इमोशनल स्टेट में ले जाता है। नॉर्मल स्टेट में वापस आने की कोशिश में शरीर आंसू बहाता है। न्यूरोलॉजी के कुछ विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि दिमाग का जो हिस्सा हंसी कंट्रोल करता है वही उदासी कंट्रोल करता है। ब्रेन ट्रॉमा के साथ जी रहे कुछ लोग ऐसी कंडीशन डेवलप कर लेते हैं जहां वो इनवॉलंटरली हंसते या रोते हैं। दूसरी थ्योरीज बताती हैं कि जोर से हंसने पर आपके टीयर डक्ट्स पर दबाव डलता है या आपकी मसल्स हिलने से होता है। हंसी वाले आंसुओं को रिफ्लेक्स टीयर्स कहते हैं। ये आँखों को इरिटेंट्स से बचाने के लिए रिलीज होते हैं। ये प्यास काटते वक्त आने वाले आंसुओं जैसे ही हैं। नवा, पैंट गीली हो जाएगी। मैं अनुमान लगाते हुए कहूँगी कि हम में से बहुत कम लोगों ने इसका अनुभव किया है, पर हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि कोई फनी चीज बाथरूम जाने पर मजबूर कर दे। ऐसा हंसते वक्त एब्डोमेन के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ने से होता है। अगर ये एरिया काफी सेंसिटिव है तो आपके लिक्विड्स इनवॉलंटरली रिलीज हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग खुश होंगे कि आपने आज तक हंसते हुए खुद को गीला नहीं किया, पर ज्यादा खुश ना हो। उम्र बढ़ने और ब्लैडर वीक होने पर हम में से कई इसका अनुभव करेंगे। क्या आप आसानी से हंस जाते हैं? जिंदगी में इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।